हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और अभी मैं प्रेजेंटली एमसीडी स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। 2019 वाली जो केवीएस वैकेंसी थी उसमें मैंने इंटरव्यू में 56 नंबर स्कोर किए थे 60 में से, और बहुत सारे लोग मुझसे अपना स्कोर पूछ रहे थे कि मैंने नंबर कितने स्कोर किए थे। तो मेरे नंबर 106 थे। तो जैसे कि अभी केवीएस रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है और बच्चे, मुझे लगता है आप सभी लोग इंटरव्यू की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि इंटरव्यू के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनालिटी टेस्ट और दूसरा है डेमो टीचिंग। मैं उन सब पे बात कर चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि प्लीज़ लेसन प्लानिंग पे वीडियो बनाइए, कि लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे इंटरेक्टिव हो, किस तरीके से डिज़ाइन करें। तो वो मैंने सिखाने के लिए एक वीडियो बनाई थी लास्ट। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको वो बहुत हेल्प करेगी जब भी आप लेसन प्लान करेंगे डेमो टीचिंग के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो अब मैं बात करने वाली हूँ रियलिस्टिक कि हम लेसन प्लान कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगी और आपको साथ साथ चीज़ें समझाऊंगी भी। आप इससे अच्छा भी लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकते हो। मैं बहुत छोटा सा लेसन प्लान डिज़ाइन करूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो। तो मेरा आज का टॉपिक है क्रिया। आज का टॉपिक है मेरा क्रिया। तो मैंने बोला था पहला जो स्टेप है वो लर्निंग आउटकम है। तो मेरा टॉपिक में मुझे चाहिए क्या, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्रिया का उन्हें पता हो कि क्रिया क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स दे पाएँ, शब्द बता पाएँ, और मेरा क्या था कि वो पहचान भी पाएँ। तो मेरा यही था कि क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, एग्जाम्पल दे पाए। हिंदी में भी लिख सकती हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं समझाना चाह रही हूँ। यहाँ कोई मेरे सुपरवाइजर कॉपी चेक नहीं कर रही है, ना ही मैं डीएलएड कर रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और सीख रहे हैं उदाहरण और, सॉरी इंग्लिश ही आ रही है मेरे हाथों में और मुंह में। उदाहरण और पहचान पाए, खुद से बता पाए और पहचान पाए, पहचान पाए। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? मुझे लगता है सबको क्लियर होगी। उसके बाद बात थी कि मैं ये तीन चीजें चाहती थी, इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी सारी चीजें डिजाइन करूंगी। अब दूसरी चीज थी इंट्रोडक्शन। मैंने बात की थी कैसे कि इंट्रोडक्शन या तो आप एक्टिविटी से कर सकते हैं या फिर, सॉरी मेरे दिमाग में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। तो मैंने बात की थी इंट्रोडक्शन की। तो हम इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो एक्टिविटी से या फिर डिस्कशन से। तो ठीक है, मैं एक बार एक्टिविटी का बताती हूँ, एक बार उसका बता दूंगी। तो मैंने एक्टिविटी क्या सोची है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सब बच्चे खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, सब बच्चे मूर्ति घूम घूम। आप एक एक्टिविटी तो ये वाली ले सकते हो, मूर्ति घूम घूम घूम, मूर्ति खा खा खा, मूर्ति डांस कर, मूर्ति डांस कर। ये छोटे बच्चों के लिए कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप बड़े बच्चों के लिए क्रिया प्लान कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि एक गेम होती है, उसका नाम होता है दिल्ली की महारानी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाली एक्टिविटी क्या होती है कि आपको बच्चों को ये बोलना है कि दिल्ली की महारानी मैं हूँ। तो मैं बोलूँगी, जो भी बोलेंगी वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं दिल्ली की महारानी हूँ, तो आपको क्या है, क्लास को बोलना है कि दिल्ली की महारानी चाहती हैं कि आप खड़े हो जाओ। तो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। पर अगर मैम ने ये बात नहीं बोली कि दिल्ली की महारानी चाहती हैं और कोई काम बोला है, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, वरना वो गेम से आउट हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बोलते चलाना, मिलनी दिल्ली की महारानी चाहती है खड़े हो जाओ, दिल्ली की महारानी चाहती है बैठ जाओ, दिल्ली की महारानी चाहती है खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अब क्या होगा, उसमें फ्लो पैटर्न जो है वो, बच्चे बैठ जाएंगे बोलने पे। बच्चे, मैं हमने बोला बच्चे बैठ गए। तो उसमें क्या होगा, वो ऐसे एक्टिविटी में एंगेज हो जाएंगे। तो ज्यादा नहीं लंबी खींचनी है आपको, बहुत छोटी सी करानी है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ, आप उनको बता दो। ठीक है, कि यहाँ पे अब एक्टिविटी मैंने लिख दी है दिल्ली की महारानी एक्टिविटी या फिर मूर्ति घूम। ठीक है, दिल्ली की महारानी एक्टिविटी या फिर मूर्ति घूम, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपका मूर्ति घूम एक्टिविटी करवा दी। अब हम बोलेंगे, तो आपने देखा हमने बहुत सारे काम किए, हमने बहुत सारा उठे बैठे ये वो किया। ठीक है, तो आप बताओ कि आपको पता है जो भी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें काम करना होता है, कोई काम होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम करना है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया। एक्टिविटी से टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि भाई मुझे एक्टिविटी नहीं करानी, मेरे को क्या कराना है, मुझे डिस्कशन करना है। तो कोई बात नहीं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पूछ सकते हैं
तो आप मुझे बताओ कि आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज कौन कौन बच्चा ब्रश करके आया है, आज कौन कौन बच्चा नहा कर आया है, कौन कौन बच्चा ब्रेकफास्ट करके आया है। बेसिक चीजें भी हम बता सकते हैं, उससे बच्चे रिलेट कर लेंगे। साथ ही साथ फिर आप मुझे बताओ कि आप और क्या क्या काम करके आते हो, या आप स्कूल तक आते हो तो कौन कौन से काम करते हो। जैसे मैम नहाती हैं, ब्रश करती हैं, खाना खाती हैं, बाल बांधती हैं, कपड़े पहनती हैं, सैंडल पहनती हैं, चलती हैं, उठती हैं, ठीक है। तो आप बताओ, आप जब स्कूल तक आते हो तो क्या क्या काम करते हो। तो आप ऐसे पूछ सकते हो, डिस्कशन हो गया, ठीक है। बच्चे डायरेक्ट, तो बच्चे कुछ कुछ बात काम बताएंगे तो हम फिर बोल देंगे कि ये सारे शब्द क्या है, काम है, क्या है, काम है। तो काम वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हमने क्वेश्चंस पूछ लिए, क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमने क्वेश्चन पूछा, और आपको पता है काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काम वाले शब्दों को क्रिया बोलते हैं। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, टॉपिक इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब ये आ गया आपका, बच्चों को इंट्रोड्यूस कर लिया। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मैं टीचिंग करूंगी इसको। तीसरी चीज आती है आपकी मेन टीचिंग पार्ट, मेन टीचिंग पार्ट, मेन टीचिंग पार्ट। तो मेन टीचिंग पार्ट में क्या करना है, आपको पढ़ाना है। तो हमने क्या बात की थी, अगर एक्टिविटी से शुरू किया था तो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन किया था, डिस्कशन किया था, तो टॉपिक के बाद क्या करनी है, एक्टिविटी करानी है, ठीक है। तो मैं पहले एक्टिविटी की बात करती हूँ कि अगर मैंने एक्टिविटी से शुरू किया होता तो ठीक है, हमने एक्टिविटी करा ली। तो कैसा लगा बच्चों आपको गेम खेलने के बाद, अच्छा लगा, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको पता है जो भी नाम वाले शब्द होते हैं, जिन भी शब्दों से पता चलता है कि वो नाम हैं, उनको क्या कहते हैं, कोई बताएगा, कोई गेस करेगा। ओनली हैंड रेस, ओनली हैंड रेस, ओके। अच्छा, तो इनको पता है, इनको बोलते हैं क्रिया शब्द। अगर किसी को पता है, कोई हायर ऑर्डर बच्चा है, किसी को घर पे पढ़ा दिया, तो आपको ऐसे भी रिस्पॉन्ड करना है। कोई नहीं बता पाया तो ठीक है, आपको दोनों जिस तरीके से भी आपको एक्टिंग करनी है वो आपको ही करनी है, ठीक है। तो आप बोल दो कि इसी तरीके से आप बोलो कि इनको शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं। फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि काम वाले शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। जिन भी शब्दों से हमें पता चलता है कि ये शब्द एक काम करने को कह रहा है या काम है, वो क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोई और काम वाला शब्द जिस शब्द से पता चलता हो कि ये काम है, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा। मैं वेट कर रही हूँ उस बच्चे का जो अपनी ज्योमेट्री के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि बच्चे अटेंशन कि कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, सबका ध्यान वहीं पहुंच जाएगा और जो खेल रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछ लेना है, पूछ लो, फिर बच्चों को दो चार एग्जाम्पल लिख दो, आप लाइन लिख दो, जब बोल रहे हो ना तो लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक्सप्लेन की, मैंने एक्सप्लेन करा क्या, डेफिनेशन, डेफिनेशन, उसके बाद बच्चों से ही एग्जाम्पल्स पूछे और वो भी लिख दिए, ठीक है। आस्क एंड राइट, कितना क्लियर। इसको ही लेसन प्लान बोलते हैं कि आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने ये एक्टिविटी की, डिस्कशन क्वेश्चन किया। क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ताकि आपके क्लैरिटी रहे कि क्या काम करके आए हो, क्या काम किया है, क्या काम किया, ठीक है। अब बात यही है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हो गया एक्सप्लेन, ठीक है। मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगी। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि ये क्रिया है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को एग्जाम्पल देना आ जाएगा, अब पहचान की भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ये हो गया। अब बात थी एक्टिविटी थी, तो एक्टिविटी के बाद मैंने एक्सप्लेन किया। अब हमने किसी ने डिस्कशन से शुरू किया है, किसी ने डिस्कशन से शुरू किया है, तो अब हम डिस्कशन के बाद एक्टिविटी कराएंगे। कुछ भी नहीं करना, वही जो ऊपर वाली एक्टिविटी है वो बाद में करवा दो। तो देखा आपने क्या क्या काम किया, या कोई और एक्टिविटी करा सकते हो, खत्म बात। वहीं की वहीं घूम के आ रही है, पहले पूछ लो बाद में बता दो, बाद में पूछ लो पहले बता दो, वो आपको करना है। बच्चे क्या एक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैम कुछ क्रिया शब्दों वाले काम बोलेंगी, आपको वो करना है और आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। यही वाली सेम एक्टिविटी यहाँ कर देनी, क्योंकि वो कराए नहीं ना, तो यहाँ करा दो जो आपको मन करे। सेम एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी आपको क्या करनी है बच्चे, करानी है, जो आपने इसके लिए सोची है। अगर नहीं सोची तो यहाँ पे करा लो, ठीक है। अब बात आती है असेसमेंट। पहले हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे या असेसमेंट ऑफ लर्निंग करेंगे, अभी तो हमने सिखाया ही नहीं, तो अब असेसमेंट पहले, अभी तो सीखने वाली ही करेंगे। तो ठीक है, इसमें भी मैं एक्टिविटी इन्वॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था 3 एग्जाम्पल्स दूंगी मैं, तीनों, ठीक है। पहली बात यह है
कि टीचर्स ऐसा करते हैं, अच्छा मैं बहुत शब्द बोल रही हूँ बेटा बताओ कि क्या इसमें कोई काम हो रहा है, हाँ बताओ बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं टीचर्स। आई एम टेलिंग अबाउट द ट्रेडिशनल टीचर्स, आई एम टेलिंग अबाउट द ट्रेडिशनल टीचर्स। तो ये वाला है, हो सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम ये पूछ सकते हैं, ओके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या ये क्रिया शब्द है? अगर क्रिया शब्द है तो हम हैंड रेज करेंगे, और अगर क्रिया शब्द नहीं है तो हम हैंड्स फोल्ड करके बैठेंगे। अभी भी मुझे बहुत सारे बच्चों के हैंड्स फोल्ड नहीं दिख रहे हैं, इससे क्या है हमें सबको पता चल गया, लेकिन इसमें क्या है कुछ बच्चे देख के खड़ा कर लेंगे, कुछ को लगेगा कि यार मैम ये वाली चीज, ठीक है कि मैम बोल रही हैं सबको करना है तो करना है, इसमें ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब क्या है, तीसरा तरीका मैंने बताया था जिसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्स दोनों ले सकते हो आप। उसमें क्या है, आप बोल सकते हो कि क्रिया शब्द, ये वाला जो शब्द मैंने बोला बैठ जाओ, क्या ये क्रिया शब्द है या नहीं है। अपनी कॉपी में एक छोटा सा टिक लगाएंगे अगर है, अगर नहीं है तो क्रॉस, और जल्दी से लगाएंगे और सब मुझे कॉपी दिखाएंगे, तो मैं क्या है पूरा राउंड लेके देख लूंगी। क्लियर हुई मेरी बात इतनी? क्या इतनी बात क्लियर सबको? तो तीनों तरीके मैंने बता दिए कि आप असेसमेंट कैसे ले सकते हो। अब आपको पता चल गया कितनों को समझ आया, कितनों को नहीं समझ आया। जिसको समझ नहीं आया, अच्छा बेटा बताओ कि ये कोई काम है। मैं जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि मैंने बोला पेन, क्या ये पेन काम है? जैसे मैं बोल दूं आंसू, आंसू काम है, क्रिया शब्द है, तो कुछ बच्चे टिक भी लगा सकते हैं। तो पूछो बेटा आंसू कोई काम है, वो बोलू आंसू करो, आंसू करो कोई काम होता है? कोई काम नहीं है, तो वो क्रिया शब्द नहीं है। आप क्लियर कर दो, तो वहां पे क्या बच्चे को चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो बाद में आप रिकैप्चुलेट कर दो। तो हमने आज क्या पढ़ा है कि जो भी शब्द काम वाले शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिया शब्द बोलते हैं, और ये वो, ठीक है आप लिख दो। समझ आ गई मेरी बात? तो आप यहाँ पे मैंने कैसे लिया, तीन तरीके बताए थे मैंने, तीनों को बोल दिया। अब पांचवी चीज, इसमें आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, आप इंडिविजुअल ले सकते हो, कलेक्टिव ले सकते हो, इंडिविजुअल कलेक्टिव ले सकते हो। उसके बाद आपको जो है रिकैप्चुलेशन करना है, मेन पॉइंट्स बताने हैं बच्चों को, वही आपके जो है रिकैप्चुलेशन, सॉरी रिकैप्चुलेशन। अगर मेरे से गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट था होमवर्क, तो होमवर्क में हम काम करेंगे, आप आज जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आप यहाँ से घर जाओगे और कल स्कूल आओगे, अभी से लेके कल स्कूल आने तक आप कितने काम करते हो, छोटे छोटे बड़े बड़े, वो सब आपको क्या है, उनमें से 10 काम आपको लिख कर लाने हैं, या आप कोई भी काम ड्रॉ करके लाओगे कि आपकी मम्मी कौन से 2 काम करती हैं, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो काम। तो देखो ये लेसन प्लान आपका तैयार हो गया, मैं लिख देती हूँ, राइट 10 एक्शन या 10 काम जो आप करते हो, या 2 काम जो आपकी मम्मी करती हैं या आप करते हो, 2 काम ड्रॉ करने के लिए दे सकते हो। बहुत इजी सी चीजें हैं, बच्चे कर लेंगे, बच्चे ऑब्जर्व भी करेंगे, बच्चों को ऐसी चीजें दो, ठीक है। तो ये आपका लेसन प्लान हमारा बन गया क्रिया का। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? टीचिंग मेथड्स चेंज हुए हैं, एक्टिविटी कोई भी ले सकते हो, स्टोरी टेलिंग ले सकते हो, पोएम ले सकते हो, आप एक्टिविटी में रिडल्स ले सकते हो, कहीं इमेजिनेशन में करवा सकते हो बच्चों को कुछ। तो ये आपका लेसन प्लानिंग बन गई, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो भाई मेरा आज का जो TLO था, टीचिंग लर्निंग आउटकम, वो ये था कि मैं आपको लेसन प्लानिंग सिखा सकूं और मेरे बच्चों को लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं ये आ जाना चाहिए। मैंने उसके लिए पहले एक्सप्लेन किया और फिर एक्टिविटी कराई डेमो देके, ठीक है, थोड़ी सी लिख कर। उसके बाद मैं असेसमेंट कैसे करूंगी अब, तो मैं असेसमेंट ऐसे करूंगी कि जितने भी एस्पायरेंट्स को ये लेसन प्लान कैसे करना है समझ आ गया, और ये सब कुछ बहुत शॉर्ट में लिखना है, आपको समझ आए बस, ठीक है, क्योंकि हमें डायरी चेक नहीं करवानी है, शॉर्ट में लिखना है सब कुछ। अगर आपको समझ आ गया कि लेसन प्लानिंग कैसे करनी है किसी भी टॉपिक की, कि आपका डेमो लेसन बहुत अच्छा हो जाए, तो आप कमेंट में लिखेंगे ऑल अंडरस्टूड, एकदम क्लियर। आप जो भी आपको अच्छा सा वर्ड लगे, डायलॉग लगे, पर मुझे समझ आना चाहिए कि हाँ आपको क्लियर है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझे डाउट लिखकर बताएगा कि कहाँ डाउट रहा है। और आपका होमवर्क आज का ये है कि आप एक टॉपिक पर लेसन प्लान बनाएंगे, और वो टॉपिक है आपका क्या,
वो टॉपिक है आपका फैमिली। फैमिली थीम है ना आपकी, तो फैमिली थीम के ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना है, और ये लेसन प्लान बनाना है आपको शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है। इस लेसन प्लान को बनाकर आपको भेजना है, मुझे तो थोड़ा सा लिख के भेज देना ताकि मुझे समझ आ जाए चीजें क्या है, ठीक है, या साइड में आप उसको एक्सप्लेन कर देना। आपको जो फैमिली टॉपिक है इसका लेसन प्लान बनाकर मुझे भेजना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा ऑल क्लियर है सब कुछ। जो भी बच्चे या जो भी एस्पायरेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहें। हम एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जो भी डाउट है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भी इशू आ रहा है, कृपया करके आप कमेंट में बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, उस पर एक्शन लेती हूँ। मेरी प्लानिंग्स चल रही हैं, मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। स्कूल के बाद टाइम मिलता है, मैं उसके बाद ही काम करती हूँ, मैं खुद सो भी नहीं रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे बताएं कि एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।